बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। ये वो समय होता है जब बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है। ना जिंदगी की भागदौड़, ना किसी चीज की चिंता, बस अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं ये बच्चे। वो बारिश की रिमझिम और मिट्टी में खेलना, वो माँ की लोरी और बाबूजी की डांट से रोजाना, फिर बेवजह किसी बात पर हंस देना, इसे ही तो बचपन कहते हैं। मगर अफसोस, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि वो जिंदगी के एक खूबसूरत दौर से गुजर रहे हैं, जिसे खूबसूरत बचपन कहते हैं। वो बचपन जिससे एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज होता है। मगर इन बेसुध बेजान शरीर के बच्चों को क्या मालूम बचपन किस लड़कपन और खूबसूरत पल का नाम होता है। ये बच्चे तो एक पत्थर की मूर्ति के समान हैं। इनके शरीर में भले ही सांसों की डोर चल रही हो, मगर इनके दिमाग में कुदरत ने सोचने समझने की ताकत नहीं बख्शी। ऐसे बच्चों को मंद बुद्धि कहा जाता है। ये बच्चे जन्म से ही ऐसे होते हैं। ऐसे बच्चे कभी किसी से कुछ नहीं कहते। इनके माता पिता को ही इनकी ज़रूरतों के बारे में समझना पड़ता है कि इन्हें खाना चाहिए या पानी चाहिए। ऐसे बच्चों का दिमागी विकास नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप, दादी दादा या बहन भाई को पहचान सकें। परिवार में ये किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं कर पाते हैं। ये है वाटिका। इन्हें इनकी माँ प्यार से माही। ये वाटिका के दादी दादा हैं। ये बताते हैं कि जब वाटिका 2-3 महीने की थी तो इन्हें उसके अंदर कुछ कमी लगी। ये जन्म के ऐसी है, जन्म से काफी जगह दिखाया, आराम कहीं से नहीं मिला। थोड़ा बहुत आराम मिलता फिर वैसे रहती है। वाटिका के माता पिता ने उसका बहुत इलाज किया, मगर वाटिका ठीक नहीं हुई। वाटिका के पिता एक मजदूर हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ हम सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसी गरीबी में वाटिका के पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करें या वाटिका का इलाज कराएं। माही के दादा इस बात से दुखी हैं कि आज माही 8 साल की हो गई है। कल जब माही बड़ी होगी तो उसका क्या होगा। इसी बात को लेकर उसकी माँ भी चिंतित है कि आज हम हैं, कल हम ना रहे तो माही का कौन ख्याल रखेगा। माही की तरह न जाने कितने ऐसे बच्चे बेसुध बेजान से पड़े हैं। माही तो बैठ भी सकती है, मगर इनसे मिलिए, ये तो बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते और अपनी ज़रूरतों के बारे में किसी को बता भी नहीं सकते। इनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीबी की हालत है, मकान भी राज्य सरकार की सहायता से मिला है। इनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चे का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकें। और बहुत परेशानी रहती है, ऐसी बस चारपाई पर लेटे ही रहता है। शुरू से साहब इसे बुखार आया था, डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने पीलिया बताया। उसके बाद फिर दिल्ली लेकर गए, इलाज करते रहे। कमज़ोर की तो थी इसे बहुत, शुरू से कमज़ोर था बच्चा ये। अब कुछ मदद मिले तो इसकी हमें अच्छा करके इलाज करें। अब इसका कुछ वो पेंशन बनवा दे, सरकार है कुछ भी कर दे। ऐसा खाते के लिए इसके खाते में कुछ पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ तो मदद करे। जब सबके लिए हो रहा तो इनके लिए कुछ नहीं। आज जब ये पैदा हुआ तो मतलब सांस नहीं थी इसमें, और उसके बाद मतलब 1-1.5 घंटे के बाद सांस आई तो मतलब बेहोश रहा, आँखें खोल ली। उसके बाद क्या आगे पिछली रात से बुखार आ गया, दौड़े पड़ने लगे, रोया नहीं। फिर 3 दिन के बाद मशीनों में रख दिया, फ़हीम के यहाँ मशीनों में रखा। 5 दिन में लेकर आए, जब भी नहीं रोया। बस ऐसी ज़बरदस्ती दूध पिलाते रहे इसे। ये लगभग 2 महीने के बाद आवाज़ निकाला इनने रोने का। उसके बाद बोलना, चलना फिरना आज तक ख़त्म है। 3 साल 2 महीने हो गए इलाज चलते हुए। इतना है कि रोटी खाने लगा था और बिस्कुट, ये चीज़ें बोलता अब भी नहीं है। ये बीमार हमें तो बहुत दिनों के बाद में पता चला था।
दिखलाया तो हमने बहुत जनों को, वैसे मतलब सबने फिर मना कर दिया, बोले इनका इलाज नहीं हो, ये सही नहीं होंगे। गांव में भी दिखलाया था, वैसे भी इलाज हमने इनका करा। फिर हमें इन्होंने अस्पताल में गए तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले तुम इनका इलाज तो करोगी, मतलब ना बेकार इनका इलाज करने का है, ये सही तो होंगे नहीं, तुम माँ बाप हो गए, पैसे जितने भी उठा दोगे। तो इस वहाँ पे हमने करा ही नहीं इनका। ये भी काम करते हैं हम, तो इसको गोद में ले करते हैं, अगर नीचे लिटाल दो तो रोना चालू कर देती। ये है वरिशा, ये बैठ नहीं सकती। माही को तो दिखाई भी देता है, मगर अफसोस इन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, ये सिर्फ ऐसे ही लेटी रहती है। इनके पिता, जिनका नाम जावेद है, वो अपने परिवार का पालन पोषण रिक्शा चलाकर करते हैं। हमें पता जब चला जब 2.5-3 महीने का छोटा बच्चा होता तो पता नहीं चलता है कि छोटा बच्चा है। उसके बाद 2.5-3 महीने बाद थोड़ा बहुत दूर आँख भी जब देखने लगी तो फिर हमने सोचा ला डॉक्टर ही दिखाया। यहाँ दिखाया था हमने इनके लवली वाला के, तो ये बोले कि मुरादाबाद ले जाए, मुरादाबाद का इलाज करा। मुरादाबाद से फिर इलाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर बोले दिल्ली ले जाओ। वहाँ पर काफ़ी टाइम करा इलाज, वो बोले सही नहीं होगा। दिमाग में कोई सोचने की वो नहीं है कि ये मम्मी है पापा है या क्या चीज़ है, कुछ नहीं, किसी चीज़ से कोई मसला नहीं, जो सोच नाम की वो चीज़ ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंदबुद्धि बच्चे माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, उनके दिमाग में कमी पैदा होने के बाद भी हो सकती है। ये नन्ही है, इनकी माँ बताती है कि जब ये 6 साल की थी तो इनको बुखार आया था और दिमागी दौरे पड़ने लगे थे। इनके माँ बाप ने इनका बहुत इलाज कराया, मगर नन्ही ठीक नहीं हुई। ये ऐसे ही बेसुध बेजान सी अपनी चारपाई पर बैठी रहती हैं। ऐसी महंगाई के दौर में अगर किसी गरीब के घर में ऐसा बच्चा हो तो वो इस बच्चे का इलाज करे या बाकी बच्चों का पालन पोषण करे। शुक्र है इस महंगाई के दौर में ऐसे मनबुद्धि बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टर वीवी शर्मा किसी मसीहा से कम नहीं। हर शहर में सैकड़ों इस तरह के बच्चे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मगर डॉक्टर वीवी शर्मा जैसे लोग आपको कम ही देखने को मिलेंगे, जो ऐसे मन बुद्धि बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर उनका मुफ्त में इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब अपने काम के साथ साथ ऐसे मन बुद्धि बच्चों के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं जिन बच्चों के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता। डॉक्टर वीवी शर्मा के पास कम से कम 200 ऐसे मन बुद्धि बच्चे हैं जिनका वो फ्री में इलाज करते हैं। डॉक्टर वीवी शर्मा भगवान में विश्वास रखते हैं और ऐसे मन बुद्धि बच्चों का इलाज करना अपना धर्म समझते हैं, जो बच्चे गरीब हैं, मजबूर हैं, बेसहारा हैं। आइए इस बीमारी के बारे में डॉक्टर वीवी शर्मा से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी किन परिस्थितियों में होती है? माँ से बच्चे को, या खान पीन की कमी से, या फिर किसी दवाई के रिएक्शन से होती है? इस बीमारी को हम मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं, जो यानी जब दिमाग कोई काम नहीं करता, जब विकसित पूरी तरीके से नहीं होता है, तो मनुष्य का दिमाग कोई काम नहीं करता, उसको ये सेंस नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, या क्या उसको तकलीफ़ हो रही है, वो पूरी तरीके से उसको नहीं पहचान पाता है। ये बीमारी स्टेबल है अगर माँ के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि थायराइड की कमी है, आयोडीन की कमी है, हार्मोनल डिस्टरबेंस है और डायबिटीज़ है मदर को बहुत ज़्यादा, जिससे कि जब बच्चा गर्भ में है और उसको पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है तो दिमाग की कमजोरी रह जाती है, हड्डियों की कमजोरी रह जाती है, जिससे कि बच्चा पैदा होने के बाद अपना बोझ खुद नहीं सह पाता है, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। पता तब चलता है जबकि वो बच्चा उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और जो माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन हम उन्हें बोलते हैं कि जैसे 3 महीने के बाद बच्चा गर्दन उठाना शुरू करता है, पहचानना शुरू करता है, आपकी आवाज़ पे रेस्पॉन्स देना शुरू करता है, तो वो चीज़ें जब नहीं होती हैं तब माँ बाप को लगता है कि ये बच्चा शायद सुन नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, उठ क्यों नहीं रहा है, तब इसकी पहचान होती है। कई बार क्या होता है कि पीठ पर फोड़े नुमा चीज़ निकल जाती है, स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाती है, सिर में फोड़े नुमा चीज़ निकल जाती है। उससे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती और हमारे शरीर को चलाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का काम करना बहुत ज़रूरी है। माँ के पेट से ज़्यादातर ऐसा बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद उसको वायरल फीवर आना, उसको कोई निमोनिया होना या कोई दूसरी बीमारियां होना,
जिससे कि हाइपर पायरेक्सिया के चलते यानी बहुत तेज बुखार के चलते उसका दिमाग पे सूजन आ जाना, दिमाग का काम करना बंद कर देना, इस तरीके से भी ये बीमारी होती है कि वो रिटार्डेशन में चला जाता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बच्चे कितने साल जीते हैं? ज़्यादातर बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत उम्र भी जीते हैं, 50-50 60 साल के तक भी होकर जी जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कम उम्र के ही होते हैं, 14, 15, 16 साल तक जाते जाते ये बच्चे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इनकी कमी के कारण ही तो ये बीमार पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह के बच्चों को कोई भी माँ बाप पूरी तरीके से कोई गौर नहीं देते हैं, क्योंकि ना तो उनके इलाज करते हैं, ना वो उनकी देख रेख करते हैं, ना उनकी हाइजीन होती है, ना उनकी सफाई होती है, ना उनसे कोई बोलने चालने की कोई कोशिश करता है। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा, बच्चा होता है, खेलता है, किलकारता है, तो लोग जो है उससे खेलते हैं, लेकिन इस तरीके के बच्चे जो घर में पड़े हैं उनसे तो कोई बात ही करना नहीं चाहता। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि उनके अंदर विकसित होने की क्षमता है, अगर है, तो अगर माँ बाप उनके ऊपर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि उसमें से ज़्यादातर बच्चे, सब तो नहीं लेकिन ज़्यादातर बच्चे अपना काम करने में सक्षम हो सकें। डॉक्टर वीवी शर्मा के क्लिनिक में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगी रहती है, मगर फिर भी डॉक्टर वीवी शर्मा ऐसे दुखियारे गरीब मनबुद्धि बच्चों के लिए अपना कीमती समय निकाल ही लेते हैं। इस काम में मेरा सहयोग मेरी पत्नी करती हैं, मुझे कोई काम करना नहीं पड़ता घरेलू, क्योंकि ना मुझे कपड़े धोने हैं, ना चाय बनानी है, ना रोटी बनानी है, ना उसके लिए इंतज़ार करना है कि कितनी देर में होगा। और वो समय जो है, जो हम इधर उधर बातों में खर्च करते हैं, वो हम सीधा उन लोगों के लिए डिवोट कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि अगर इनको सुख की प्राप्ति होगी तो उससे हमें अच्छा लगता है। इसको हम स्वांतः सुखाय कहते हैं। कुल मिला के सारी बात दो लफ्ज़ों में ऐसे है, जिंदगी दो लफ्ज़ों में कुछ यूं अर्ज है, आधा कर्ज है और आधा फर्ज है, तो मैं फर्ज को निभा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे मनबुद्धि बच्चों के इलाज के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, मेरे गुरुदेव जो मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं, मेरे पिताजी जो मेरी प्रेरणा का स्रोत हैं, उनका हमेशा ये कहना है कि अगर किसी की मदद करो तो ऐसे आदमी की मदद करो कि जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, जिसको वाकई आपकी मदद की ज़रूरत है। ये तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे है जैसे कि मंदिर की मूर्ति, आपने इसको प्रसाद चढ़ा दिया तो इसने ग्रहण कर लिया, नहीं डाला तो नहीं करा। असली बात यह है कि मैं तो इसे भगवान का रूप मान के इनकी सेवा करता हूँ कि ईश्वर ने हमारे लिए एक ऐसी चीज़ भेजी है कि जिसमें हम साक्षात ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस मौजूदा सरकार से ऐसे मनबुद्धि बच्चों की सहायता के लिए क्या चाहते हैं? हाँ, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, बहुत सी अच्छी योजनाएं बनाती हैं और उससे लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन क्योंकि इस तरफ सरकार का कभी कोई ध्यान गया नहीं, इस तरफ किसी ने भी ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि ये बच्चे बोलते नहीं हैं, ये कहीं प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये कहीं किसी से कोई मांग नहीं रखते हैं, ये तो एक ऐसा रूप है कि जो किसी से कुछ कहता ही नहीं है, ना किसी से शिकायत, ना किसी से उम्मीद। तो ऐसे बच्चों के लिए सरकार का सबसे पहला फर्ज बनता है, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनका फर्ज बनता है, जो हम आप जैसे लोग हैं उनका फर्ज बनता है कि इनके लिए कुछ किया जाए, इनकी स्थिति में सुधार के लिए इनके लिए सरकारें सोचें, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, चाहे वो प्रदेश की सरकारें हों, और चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों। ऐसे लोगों के लिए ये सोचें कि इनका जीवन जब तक भी ये जिंदा हैं तो सम्मानजनक तरीके से, हैं, साफ़ सुथरे कपड़ों से, अच्छे खाने से, अच्छी देखभाल से व्यतीत हो, हैं। और क्योंकि ज़्यादातर लोग जिनके एक बच्चा है वो बेचारे ना कहीं शादी में जा सकते, ना ब्याह में जा सकते, ना किसी की दावत में जा सकते, ना रिश्तेदारी निभा सकते, ना किसी की मौत में जा सकते, यानी ना वो किसी के गम में जा सकते हैं, ना वो किसी की खुशी में जा सकते हैं। और इस तरीके के बच्चों को, इस तरीके के बच्चों का दर्द वो ही समझ सकता है कि जिसका बच्चा ऐसा है, और दूसरा आदमी नहीं समझ सकता है। तो अगर ये लोग यूनाइट होकर सरकार इन्हें सहायता करे और ये लोग यूनाइट हों और एक दूसरे का बोझ लें, हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, 20 दिन में एक दिन, अगर इस तरीके से टर्म आए
तो मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी भी ठीक होगी। और इस तरीके के बच्चों का खुशहाल रहना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। सम्मान असली वो है जो ईश्वर का बनाए हुए इस पुतले को, ईश्वर के बनाए हुए, जिसमें ईश्वर से कमी रह गई है, उसका अगर मैं सम्मान करूं तब असली सम्मान है। उससे मुझे भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी, समाज को भी खुशी होगी, और मैं समझता हूं कि उस परम पिता परमात्मा को भी खुशी होगी कि जो मेरी कमी रह गई थी उसको मेरे बंदों ने पूरा किया। हम डॉक्टर वीवी शर्मा के इस जज्बे को सलाम करते हैं और भगवान से उनके उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो अपने इस मकसद में कामयाब हों। और हम भी यही चाहते हैं कि राज्य सरकारें, केंद्रीय सरकारें अपनी योजनाओं में ऐसे मंदबुद्धि बच्चे और उनके परिवार की सहायता के लिए विशेष योजनाएं तैयार करें, जिससे ये मंदबुद्धि बच्चे और उनके परिवार एक अच्छा जीवन जी सकें।